एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका और भारत का अब कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई, आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार, हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। इससे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग हुई थी जब मिस्टर इमरान गए थे। पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी की अगर शख्सियत को आप देख लें, तीसरी दफ़ा आए हैं, आपने कभी देखा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी भी नहीं करते, इसलिए कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते। वो सो कॉल्ड पॉडकास्ट करते हैं, सवाल तैयार करवा के लोगों से जवाब लेते हैं। नरेंद्र मोदी लाख बार भी चाहे उस तरह की तकरीर नहीं कर सकते अपनी इंडियन अवाम के लिए भी। जो उनकी बात है वो हम मानते हैं कि पॉपुलर है, लेकिन आप इमरान के साथ उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। इमरान एक अवाम पसंद करती है। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानते हैं। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, खासकर अपने बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। वो बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखिए उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रक्षा और व्यापारिक संबंध पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंताजनक हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा हो रही है कि अमेरिका में इस दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष को तवज्जो नहीं दी जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान की कई समाचार चैनलों ने भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा और व्यापार समझौते पर सवाल उठाए। खास तौर पर भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक दिए जाने को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया। पाकिस्तान में इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच गर्मजोशी भरे संबंध पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। कई रिपोर्टर्स ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका की अवाम, खासकर न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क की अवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक खातून तो ऑन कैमरा ज़ारों कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनसे मुलाकात करें, और उन्हें तो छूना नसीब हो गया है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का सरबराह हो, तो वो जहाँ भी जाएगा, अगर उसके लोग चाहने वाले होंगे, जाहिर बात है चाहने वाले थे इंडिया में तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इससे भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई थी जब मिस्टर इमरान गए थे। तो इससे भी ज़्यादा खुशी का जश्न हो रहे थे और इससे भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी मिस्टर इमरान की। अभी देखिए मिस्टर इमरान नहीं है तो नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें। अवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज
शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। सर बेशक वो इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के जाने माने लीडर्स में तस्वुर किए जाते हैं, दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं वो। देखिए आपकी बात ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि इंडिया लार्जेस्ट 4 नंबर की इकॉनमी उनके पास लार्जेस्ट है, ठीक है, उनकी मशत बहुत तगड़ी है, तो वो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो जब एक बड़े सरबराह मिलते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि ये जब बंदा अपने मुल्क का सरबराह रहा है तो उसके मुल्क ने क्या किया है, कितनी तरक्की हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी के वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखिए उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं। देखें दौरे हुकूमत को हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम एक शख्सियत, एक प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं। आसमान है, आसमान पे बहुत सारे तारे हैं, पर उन तारों में एक चांद होता है, वो इमरान खान था। ये आपको मानना पड़ेगा, अब दुनिया भी जानती है कि इमरान एक चांद था। देखिए आप यूएन में गए, जो असम्बली में गए, बात की है, उससे बड़ा कौन मौक़िफ़ दे सकता है? पूरी दुनिया के लीडर की तवज्जो का मरकज़ थे। नरेंद्र मोदी लाख बार भी चाहे उस तरह की तकरीर नहीं कर सकते अपनी इंडियन अवाम के लिए भी। जो उनकी बात है वो हम मानते हैं कि पॉपुलर है, लेकिन आप इमरान के साथ उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। इमरान एक अवाम पसंद करती है। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानते हैं। के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हम देखिए मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ये कितना टाइम लगेगा, चले ये बताइए सर मेरे ख्याल से और बहुत दूर, बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 साल। कई पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने इस दौरे को भारत अमेरिका गठबंधन के खिलाफ चीन पाकिस्तान संबंध को और मजबूत करने का अवसर बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंध को और गहरे करने चाहिए। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रियाएं आमतौर पर नकारात्मक रही है और इस दौरे को पाकिस्तान के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी कूटनीतिक और आर्थिक को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वह इस क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव का सामना कर सके। दोस्तों वैसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।